नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं लग रही है, तो कल एक मई को आपका हिंदी का पेपर है, तो उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस मॉडल पेपर में से आपको कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आपके, और पूर्णांक रहेंगे आपके 80 नंबर का। तो ये RACERT के द्वारा जारी किया गया नमूना पत्र है ये, ठीक है। हिंदी विषय क्या रहेगी? हिंदी। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है, बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। तो स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई, ठीक है। राजा ने सोचा इसे हराना। तो देखो, हराना कठिन है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो हराना का मतलब क्या होता है? उसका क्या होता है? पराजित करना। भारतीय स्त्रियों के गुण हैं, तो लज्जा, विनम्रता, ममता, ये क्या है? उपयुक्त सभी। जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं। पन्ना दाई के पुत्र का नाम क्या था? चंदन था। तो मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो देखिए, क्योंकि इसका उत्तर रहेगा, लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वे चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। प्रश्न 7 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई 3 सुझाव दीजिए। तो देखिए, स्वस्थ रहने के लिए आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन पानी ले, ठीक है। कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 गुण लिखिए। तो कबड्डी के खेल से हमारे अंदर प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण विकसित होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, अपने पास में गद्यांश दिया गया है। दोनों भाई घर गए और अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। तो ये आपके जो हिंदी की पुस्तक है उसका एक पार्ट का एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है पहले और प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? तो दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनवाकर लेकर आए, ठीक है। महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? तो महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या था? तो महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य दोनों भाइयों का क्रोध कम करना तथा ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, ठीक है। भोजन के बाद दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ? तो दोनों भाई भोजन से निवृत्त होकर काफ़ी शांत थे। हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश कौन सा है? भारत है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। तो ठीक है, यहाँ मेहनत हो जाएगा। माँ का दूध पिया जो है, सौगन उसी की खाई है। तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। तो उलझना क्या होता है? प्रसन्न रहना, ठीक है। गाथा का कहानी, खुशबू का सुगंध, वीर का बहादुर, मल्हार का वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग, रसदार क्या होता है? रस की धार। प्रश्न संख्या 13 है, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो देखिए, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय पेड़ व सरोवर के समान परोपकार के लिए करते हैं। वे अपनी संपत्ति को समाज हित के कार्यों में खर्च करते हैं। देखो, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची होता है गगन। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 4 चांद लगाना, तो उत्तर हो जाएगा वाक्य प्रयोग। गणतंत्र दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने 4 चांद लगा दिए। मुंह में पानी आना, उत्तर हो जाएगा मधुर व स्वादिष्ट पकवानों को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। फूले न समाना, तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, नाना जी को अचानक आया देखकर दिव्यांशी फूले न समाई। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सुंदर विशेषण है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। केशव सुंदर लेख लिखता है। सच्चा को हो जाएगा, अरुण मेरा सच्चा दोस्त है। और गहरा को हो जाएगा, तालाब का पानी गहरा है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए। तो रात का हो जाएगा दिन, कठोर का हो जाएगा कोमल, सच का हो जाएगा झूठ। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। तो शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी, ठीक है।
प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखी है। तो देखिए इसमें आपको एक पर कहानी लिखनी है, जैसे शेर और खरगोश की लिखनी है, या बंदर और मगरमच्छ की, या किसान और 4 बेटे की। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों में से जो भी आपको कहानी आए उसी में से एक कहानी आपको लिखनी है, ठीक है। इन तीनों पे नहीं लिखनी, ओनली एक पर लिखनी है आपको कहानी, ठीक है। प्रश्न 19 है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित या मेघा है, ठीक है। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं, इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए इसका प्रार्थना पत्र लिखना है इसके अंदर। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़, यानी जो इसमें एड्रेस दिया गया है, स्कूल का नाम दिया गया, वही यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। विषय क्या है, 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, उपयुक्त विषयानुसार निवेदन है कि मैं परिवार के साथ 3 दिवसीय भ्रमण के लिए उदयपुर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसलिए विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 17 अगस्त से 19 अगस्त तक अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या रोहित या मेघा, कक्षा 5 है, ठीक है। प्रश्न 20 है आपके पास, वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए आपके पास में एक वर्ग पहली दी गई यहाँ पे, ठीक है। तो एक फल का नाम, इसमें एक फल का नाम ढूंढना, जैसे क्या हो गया, अंगूर हो गया ये, ठीक है। कुएं से पानी निकालने का साधन क्या होता है, उसको बोलते हैं रहट। तो इसमें से उसको ढूंढना है अपन को। राजा का निवास स्थान क्या होता है, महल। एक सब्जी का नाम मटर। लेखक लेखनी या लिखने का साधन क्या होता है, कलम। एक व्यक्ति का नाम क्या होता है, रतन हो गया, ठीक है। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। तो या तो हमारा विद्यालय, मेरा आदर्श गांव, या मेरे परिवार, इन तीनों में से एक पर किसी पर निबंध लिखना है आपको, ठीक है। जैसे हमारा विद्यालय पे। प्रश्न 22 है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, लिखिए। देखिए विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए हम निम्न कार्य करेंगे। पुस्तकालय कक्ष की नित्य प्रति सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुस्तकों को क्रमानुसार विषयानुसार सुसज्जित ढंग से अलमारी में सजाकर रखेंगे। पत्र पत्रिकाओं को स्टैंड पर व टेबल पर सजाकर रखेंगे। पुस्तकालय की दीवारों पर साहित्यकारों एवं महापुरुषों के चित्र लगाकर आकर्षक बनाने का काम करेंगे। अनुशासन पूर्ण तरीके से पढ़ने की व्यवस्था एवं पुस्तक आदान प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। और एक 22 के अंदर, सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो वाहन चलाते समय हमें सड़क पर सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। दोपहिए वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। अगले वाहन से आगे जाने के लिए हमेशा दाईं ओर से आगे जाना चाहिए। हॉर्न का अनावश्यक उपयोग करने से बचना चाहिए।